Dear students, good morning to all of you. Myself Yogaraj, teacher UPS Kanwal. Students, पिछले वीडियोज़ में हमने जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हम जिस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे वो हमने लिया था क्लास 8th, क्लास 7th, सब्जेक्ट सोशल साइंस, पार्ट सिविक्स। और इसमें जो हमारा चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 8, ए शॉर्ट इन द मार्केट। आज हम उसी चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। शॉर्ट इन द मार्केट। स्टूडेंट्स, चूँकि हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया था, आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट मेड स्वप्ना सेल्स द कॉटन to the trader instead of selling at the कर्नूल कॉटन मार्केट। स्वप्ना ने अपना जो रुई थी, स्वप्ना ने जब वो रुई तैयार कर ली थी, अपनी रुई उसने कर्नूल की मार्केट में, कर्नूल की जो कॉटन मार्केट थी उसमें ना बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी थी। क्वेश्चन में जब पूछा गया है, आंसर में हम पढ़ेंगे, स्वप्ना हैड बारोड RS 2500 at high interest from the local trader. The amount was borrowed in order to buy seeds, fertilizer, pesticides for cultivation. वजह ये थी कि स्वप्ना ने जो लोकल ट्रेडर था उससे 2500 रुपये उधार लिया था, बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पर। वो अमाउंट इसने जो 2500 रुपये उसने इसलिए लिए था क्योंकि वो इससे बीज खरीदना चाहती थी, उर्वरक खरीदना चाहती थी, फर्टिलाइज़र खरीदना चाहती थी और कीटनाशक दवाई खरीदना चाहती थी अपनी फसल के लिए। द अदर कंडीशन विच वाज स्वप्ना हैड टू एग्री टू वाज दैट शी वुड सेल ऑल हर कॉटन टू हिम इंस्टेड ऑफ सेलिंग एट अदर प्लेसेस। और दूसरी कंडीशन ये थी कि वो उस व्यापारी ने उसको पहले एग्री किया था कि वो पैसे तब देगा उसको जब वो अपना सारा, जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसी को बेचेगी इंस्टेड ऑफ उसको कहीं और बेचने के बजाय। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द वेजेस ऑफ द वर्कर इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री। डू यू थिंक द वर्कर्स गेट ए फेयर डील। हमें वो कंडीशन बतानी है जिसमें जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयमेंट फैक्ट्री, जो गारमेंट फैक्ट्री थी उसमें वो जो काम करते थे उनकी वेजेस किस तरह की थी, एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक थी उनकी तनख्वाहें। डू यू थिंक द वर्कर गेट ए फेयर डील। क्या हम सोचते हैं कि उनको एक अच्छी महाना मिलता था वहाँ पर। द कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री आर एज फॉलो। जो गारमेंट फैक्ट्री में कंडीशन थी रोज़गार देने की वो इस तरह की थी, दे आर अंडर प्रेशर टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट इन ए लिमिटेड टाइम फ्रेम। पहली कंडीशन ये थी कि जो वर्कर थे उनको एक टाइम फिक्स दिया जाता था कि इस टाइम के अंदर उनको इतना माल तैयार करके देना है। दूसरा, वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन ए टेम्पररी बेसिस विच मीन्स दैट दे कैन डिसमिस्ड एज सून एज द वर्क इज डन और व्हेन एवर द एम्प्लॉयर हैड नो नीड ऑफ देम। दूसरी कंडीशन ये थी कि वहाँ पर जितने भी वर्कर थे वो टेम्पररी बेसिस पर काम करते थे और उनको कभी भी निकाल दिया जा सकता था जैसे ही काम ख़त्म हो जाता या कंपनी को उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तीसरी कंडीशन थी, दे आर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग होर्स अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। उनको यानी कि ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था लंबे समय तक, यानी कि जो काम जो होता था दिन में 14-15 घंटे उनको काम करना पड़ता था और एक्सट्रीम कंडीशन थी, यानी कि उनको कोई भी फैसिलिटी उसमें उपलब्ध नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, थिंक ऑफ समथिंग कॉमन दैट वी यूज़। किसी एक बारे में सोचना है, किसी एक चीज़ के बारे में सोचना है, कॉमन चीज़ जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। इट कुड बी शुगर, ये शुगर भी हो सकती है, टी, मिल्क, पेंसिल एटसेट्रा। डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट दिस रिचेज यू। कैन यू think of the people that help in the production of trade.
कहता है कि कोई कॉमन चीज़ ले लीजिए, जैसे कि शुगर है, टी है, मिल्क है, पेंसिल है, इनमें से, और बताइए कि ये मार्केट की चेन से कैसे गुजरकर लोगों के पास पहुंचती है। और फिर कैन यू थिंक ऑफ द पीपल, कौन लोग हैं जो इसकी प्रोडक्शन में, इसके ट्रेड में मदद करते हैं। तो हमने एक चीज़ ले ली है, द चेन ऑफ मार्केट ऑफ और मिल्क प्रोडक्शन इज एज ए फॉलो। मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो मार्केट की श्रृंखला है वो इस तरह है। हमने इनमें से एक कॉमन प्रोडक्ट ले लिया, वो लिया है मिल्क। तो मिल्क कैसे पहुंचता है चेन ऑफ मार्केट में, चेन ऑफ मार्केट में वो कैसे गुजरता है, देखिए। पहला है डायरी कोऑपरेटिव परचेज मिल्क फ्रॉम डायरी फार्मर्स एट डिफरेंट लोकेशन। जो डायरी कोऑपरेटिव हैं, जो डायरियाँ खोली हुई हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारा दूध डायरी फार्मर से, फार्मर जो होते हैं जो दूध का काम करते हैं, दूध बेचते हैं, उनसे खरीद लेते हैं अलग अलग जगहों से। द मिल्क इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द फैक्ट्री। बाद में जब वो जो कोऑपरेटिव है, डायरी कोऑपरेटिव, वो सारा मिल्क ट्रांसपोर्ट कहाँ करती है, डायरी फैक्ट्री में उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है, भेज देती है। द मिल्क इज देन पेस्टिसाइड एंड पैक्ड इन द कंटेनर। बाद में मिल्क को पेस्टिसाइड किया जाता है और उसको कंटेनर में पैक किया जाता है। कंटेनर, बड़े बड़े जो कंटेनर होते हैं, द पैक्ड मिल्क कंटेनर आर देन गिवन टू द ट्रेडर्स। बाद में जो पैक्ड जो पैक हुए मिल्क के कंटेनर, दूध के कंटेनर हैं, वो ट्रेडर्स को दिए जाते हैं, और वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट देम टू द लोकेशन वेयर होलसेल डीलर्स विल परचेज देम। वो फिर वो सारे कंटेनर होलसेलरों के पास पहुंचाते हैं, जो इसको आगे डील करते हैं, और वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं अलग अलग जगहों पर, वेयर होलसेलर डीलर विल परचेज देम, और फिर वो बाद इसको क्या करेंगे, बेचेंगे। लास्ट में जो होता है वो रिटेलर होते हैं जो छोटी दुकानदार पर। रिटेलर देन परचेज द मिल्क फ्रॉम द होलसेलर से फिर ये रिटेलर क्या करते हैं, मिल्क खरीदते हैं, वो देन सेल द पैक्ड मिल्क एट बूथ स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। और फिर वो उसको कहाँ पर बेचते हैं, हर एक बूथ पर, एक दुकान पर बेचते हैं, और स्प्रेड हो जाता है इस तरह, वो सिटी में हर एक लोगों के पास पहुंच जाता है, छोटी छोटी दुकानों के पास भी पहुंच जाता है। तो आखिर में जो लोगों तक पहुंचाने का काम होता है वो रिटेलर के पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए, हमने ये लेसन कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए लेसन के साथ, एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।